पिछले वीडियो में मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स टॉपिक में प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5 के माध्यम से संख्याओं को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखें, घटते क्रम में कैसे लिखें, ये पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में संख्याओं को कैसे लिखें, अर्थात बढ़ते क्रम में संख्याओं को कैसे लिखें। तो नोट करिए आप लोग, टॉपिक अपना वही चल रहा, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 6, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आज का है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स in ascending order। अर्थात आज आपको बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, ठीक है ना। कौन से क्रम में? बढ़ते क्रम में। आज जो क्वेश्चन है वो अपने बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है संख्याओं को। नोट करिए, फर्स्ट 1 4 8 6 5 7 1 0 2 0 5 0 7 1 0 6 3 0 0 0 8 2 1 5 2 7 8 6 7 8 9 2 8 7 6 8 7 9। तो पहले इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो मैंने ये बताया था कि जितनी भी संख्याएं लिखी हैं पहले उनके डिजिट्स काउंट कर लीजिए, ठीक है ना। डिजिट्स काउंट करने के बाद हम रूल के अकॉर्डिंग संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो पहले हमने डिजिट काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 8 डिजिट्स हैं। इनको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी 8 हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ 7 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अभी इसमें 8 डिजिट्स हैं, इसमें 8 डिजिट्स हैं, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये लास्ट के जो 2 नंबर्स लिखे हुए हैं इसमें 7 डिजिट्स हैं। बढ़ते क्रम में पहले क्या करना है, छोटी संख्या लिखनी है हमें, छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो पहले हमें छोटी लिखना है। तो ये 8 डिजिट्स वाले नंबर जो हैं वो तो बड़े कहलाएंगे 7 डिजिट्स वाले नंबरों से, ठीक है ना। तो देखिए 7 डिजिट्स इसमें है और 7 डिजिट्स इसमें है। तो देखते हैं, जब दोनों संख्याओं में 7 डिजिट्स हैं तो अब इनको कंपेयर करना है लेफ्ट से। पहले हम लेफ्ट वाला डिजिट देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है,
तो ये एक साथ डिजिट है यहाँ पे, तो सेकंड नंबर वाला डिजिट देखेंगे तो सेकंड पे 7 है और यहाँ भी यहाँ 8 है। तो देखिए सेकंड वाला डिजिट यहाँ 8 बड़ा है और 7 छोटा है। 7 इज लेस देन 8, सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। ठीक है ना, माने सबसे छोटा नंबर हमारा ये हो गया, तो यहाँ पे 1 नंबर डाल दिया। अब देखिए ये सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि ये 7 डिजिट्स वाले नंबर थे, ये तो ये डिजिट्स वाले नंबर तो बड़े होंगे, इनसे बड़े होंगे। ठीक है ना, तो 1 पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा। अब इनमें कंपेयर करते हैं, इन तीनों नंबर्स में 8 डिजिट्स थे, तो पहले लेफ्ट वाले डिजिट की कंपेयर करते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। क्लियर है कि ये 1 वाला छोटा होगा 2 और 3 की तुलना में। ठीक है ना, तो ये थर्ड यहाँ आ गया। फिर इसका कंपेयर किया हमने, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है लेफ्ट में, तो ये छोटा कहलाएगा, तो ये नंबर 4th पे आएगा, ये नंबर 5th पे आएगा। अर्थात इन संख्याओं में ये नंबर सबसे छोटा है, वो ये नंबर सबसे बड़ा है। अब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। ठीक है ना, तो देखिए बढ़ता क्रम, पहले क्या आएगा ये वाला 2 7 8 6 7 8 9, और साइन आएगा हमारा इज लेस देन का, छोटा है का, क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखा गया, बढ़ रहे हैं हम, है ना। अब फिर ये आएगा 2 8 7 6 8 7 9 इज लेस देन, थर्ड पे कहाँ है, थर्ड पे ये वाला है ना। तो 1 4 8 6 5 7 1 0 इज लेस देन, 4th नंबर पे ए लिखा हुआ है 2 0 5 0 7 1 0 6 इज लेस देन ये वाला नंबर है ना 3 0 0 0 8 2 1 5। तो इन संख्याओं को इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिख दिया गया। पढ़ना आपको आता ही है, पढ़ के भी हम देख सकते हैं। संख्या में कॉमा लगाना भी आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है ना, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 27 लाख 86,789 छोटा है 28 लाख 76,879 से, और ये नंबर छोटा है 14 लाख 86,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इससे 1 करोड़ 48 लाख 65,710 से। ठीक है ना, फिर ये छोटा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 5 लाख 7,106 से, और ये नंबर छोटा है 3 करोड़ 8,215 से। 3 करोड़, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़। ठीक है ना, 8,215। तो इस प्रकार से हम पढ़ भी सकते हैं और कॉमा भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बिल्कुल सारे रूल्स का ध्यान रखिए आप लोग। लेफ्ट, पहले तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डिजिट काउंट्स करना है। डिजिट काउंट करने के बाद आगे बढ़ना है कि यदि डिजिट्स काउंट करने पे एक जैसे हैं तो लेफ्ट डिजिट से कंपेयर करना है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सेकंड 9368 516। नेक्स्ट कॉमा 10540 कॉमा 9103
2401, फिर आगे 9367 839 1054 1201। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम थर्ड। 2537 928 10 100 2301 20 54 7946 100 5156 02 140 35710। पहले इन संख्याओं को हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो देखिए रूल तो वही रहेगा कि सभी संख्याओं के डिजिट्स को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो काउंट करते हैं पहले 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इन दोनों नंबर में, इसमें 8 डिजिट्स हैं, इसमें 7 डिजिट्स हैं। तो ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया। तो अभी इसको छोड़ देंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे अभी, क्योंकि छोटा नंबर ये है अभी इन दोनों में। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं, तो इसको भी छोड़ देंगे, क्योंकि 7 डिजिट्स वाला नंबर अपने पास है अभी अपने पास 7 डिजिट्स वाला नंबर है, तो ये डिजिट्स वाले नंबर पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 वाला जी आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 वाला ए बी है और ए बी 7 वाला है, तो इस पर ध्यान देना है। अभी इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इसमें 7 डिजिट्स हैं, इसमें 7 डिजिट्स हैं, और इन तीनों नंबर्स में 8 डिजिट्स हैं। तो ये दोनों संख्याएं इन तीनों संख्याओं से छोटी होंगी। तो अभी जिसमें 8 डिजिट्स हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे, पहले जिन जिन संख्याओं में 7 डिजिट्स हैं उनका कंपेयर करते हैं कि उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पहले इनका कंपेयर हम करेंगे, इन दोनों संख्याओं का। तो देखिए लेफ्ट से कंपेयर करना है हमें, लेफ्ट डिजिट से, ठीक है ना। तो ये 9 है, ये 9 है, सेम आ गया। तो दूसरे नंबर वाला डिजिट देखेंगे, सेकंड नंबर वाला, तो ये 3 है, ये 3 है, ये भी सेम आ गया। तो आगे थर्ड नंबर वाला डिजिट ये 6 है और ये भी 6 है, तो और आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर वाला 8 है और 7 है। हमने देखा कि फोर्थ नंबर वाला डिजिट 8 है, ये 7 है, तो 7 इज लेस देन 8, 7 इज लेस देन 8। ये नंबर इससे छोटा है, तो ये संख्या भी इससे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या ये कहलाई फर्स्ट, और ये सेकंड पे आएगी, क्योंकि ये संख्या 8 डिजिट्स वाली है। अब कंपेयर करना है इन तीनों में। तो देखिए लेफ्ट में 1 है, यहाँ 9 है, तो 9 वाला बड़ा हो गया, 9 इज ग्रेटर देन 1, ये छोटा कहलाएगा 1। तो अब इसको छोड़ दो, इनका कंपेयर करो, ये 1 है और ये 1 है, ये सेम आ गया। तो अब सेकंड डिजिट 0 0, ये भी सेम है। तो 5 5, ये भी सेम है। 4 4, ये भी सेम है। अब फिफ्थ डिजिट में यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो 0 इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन 1। तो सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, यानी ये नंबर इस नंबर छोटा हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, जी वाली संख्या थर्ड नंबर पे आएगी, और फोर्थ पे जी हो जाएगी। क्लियर है कि फोर्थ पे हो जाएगी, क्योंकि तो बड़ी संख्या थी इससे। अब फिफ्थ पे ये हो जाएगी। अब इसको हम लिख देते हैं। देखिए कौन सा क्रम रखना है हमें, बढ़ता क्रम।
या इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले कौन आएगा, पहले ये आएगी संख्या 9 3 6 7 8 3 9 इज लेस देन, छोटी है ना, सब छोटी संख्या है ना ये, तो इज लेस देन। सेकंड में क्या आएगी, ये आएगी, ये सेकंड नंबर डाला हुआ है। तो 9 3 6 8 5 1 6 इज लेस देन। थर्ड नंबर कहाँ डाला था हम लोगों ने, थर्ड नंबर ये डाला था हम लोगों ने। तो 1 0 5 4 0 6 0 3 इज लेस देन। फोर्थ नंबर ये डाला हुआ है, तो 1 0 5 4 1 2 0 1 इज लेस देन। फिफ्थ नंबर ये डाला हुआ है, तो 9 1 0 3 2 4 0 1 2 4 0 1। इस प्रकार से जो संख्याएं दी हुई थी उनको बढ़ते क्रम में इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं इस संख्या को, इन संख्याओं को। तो इन संख्याओं में वही नियम रहेगा, पहले हमें काउंट करना है डिजिट्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए यहाँ 7 डिजिट्स हैं, यहाँ 9 डिजिट्स हैं, ठीक है ना। तो स्पष्ट है कि 7 डिजिट्स वाला नंबर 9 डिजिट्स वाला नंबर छोटा होगा, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे, अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे। पहले हम पता लगाएंगे 7 डिजिट्स के कितने नंबर आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट्स वाला जो कि 7 डिजिट्स वाले नंबर से बड़ा होगा, तो इस पर भी हम ध्यान नहीं देंगे अभी, ठीक है ना। पहले हम 7 डिजिट्स वाली संख्याओं को देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 डिजिट्स हैं, इस पर भी ध्यान नहीं देना है अभी अपन को। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं, इस पर भी ध्यान नहीं देना है। तो अब हमने सभी संख्याओं के अंकों को काउंट किया, तो क्या पाया कि इसमें 7 डिजिट्स हैं और बाकी संख्याओं में 7 से अधिक डिजिट्स हैं, किसी में 9 डिजिट्स हैं, किसी में 8 डिजिट्स हैं। तो 7 डिजिट्स वाला नंबर 8 डिजिट्स वाले नंबर से अथवा 9 डिजिट्स वाले नंबर छोटा होगा। स्पष्ट है कि ये नंबर छोटा है सबसे, है ना, तो फर्स्ट यहाँ पहले ही आएगा। अब करते हैं कंपेरिजन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है। तो स्पष्ट हो गया कि 9 डिजिट्स वाला नंबर 8 डिजिट्स वाले नंबर से बड़ा होगा, अर्थात ये नंबर छोटा है 8 डिजिट्स वाला। तो पहले 8 डिजिट्स वाले और नंबर देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इस नंबर में 8 डिजिट्स हैं और इसमें भी 8 डिजिट्स हैं, तो पहले कंपेयर इनका होना है, क्योंकि ये तो 8 से अधिक डिजिट्स हैं, तो बड़ा नंबर हो गया। ये दोनों नंबर इससे छोटे कहलाएंगे, तो इसका कंपेयर पहले करेंगे। अब यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। कंपेयर करने में क्या देखा, लेफ्ट वाला डिजिट देखा, तो ये 2 है, ये 1 है, तो 1 इज लेस देन 2, सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, अर्थात सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड पे ये आ जाएगा। अब देखिए अब दो संख्याएं बची हुई हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन दोनों में 9 9 डिजिट्स हैं। तो लेफ्ट से कंपेयर करते हैं हम लोग। लेफ्ट वाला डिजिट यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। सेकंड नंबर का डिजिट देखो 0 0, थर्ड नंबर का 0 और 1। अब देखो थर्ड नंबर वाला डिजिट यहाँ 0, यहाँ 1 है, तो 0 इज लेस देन 1, सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, ठीक है ना। तो ये आपका फोर्थ पे आ जाएगा और ये आपका फिफ्थ पे आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग पता लगा लेते हैं, नंबर डाल देते हैं। नंबर क्यों डालते हैं, ताकि हमें सुविधा रहे, नंबर से हम पता लगा लें कि ये नंबर डल चुके हमारे, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है ना। अब देखते हैं, लिखते हैं इसको बढ़ते क्रम में। तो देखिए बढ़ता क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर। पहले छोटा नंबर कौन सा है, जिस पर नंबर 1 डाला हुआ है, तो 1 ये डाला हुआ है। 2 5 3 7 9 2 8 इज लेस देन, सेकंड कहाँ डाला, सेकंड ए डाला हुआ है। 1 4 0
235,710 इज लेस देन थर्ड ये डाला हुआ है, ठीक है ना। तो 20547946 इज लेस देन, फोर्थ कहाँ डाला, फोर्थ ये डाला हुआ है 100515602 इज लेस देन, फिफ्थ कहाँ डाला, फिफ्थ ये डाला हुआ है तो 101002301। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में इस प्रकार से लिखा गया, ठीक है ना। आपको सारे रूल्स याद रखना है, और सारे रूल्स क्या कठिन तो रूल्स है नहीं। पहले डेट काउंट कर लेना है, तो उसके बाद डेट सेम आते हैं, तब हमें ध्यान देना है कि बाईं ओर के अंक कैसे हैं, तो उसके दूसरे नंबर वाला अंक कैसा है, ठीक है ना। कोई कठिन नियम भी नहीं है इसकी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेयर करना तो बहुत आसान है, ऐसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जिस प्रकार से मैंने आपको पढ़ाया उस प्रकार से आप यदि कंपेयर करेंगे तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम कंपेयर करने में नहीं आएगी, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का 3871 5206 5206 129 40 58 17 736 78 314 78 765 89 697 21656। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 743162 109 3042 88713 561945 107 89590 89590 788 60235710 तो अब इन संख्याओं की तुलना करते हैं, ठीक है ना। इनको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो पहले हमें डेट काउंट्स करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 डिजिट्स हैं, यहाँ 9 डिजिट्स हैं। तो स्पष्ट होगा कि 8 डिजिट्स वाला नंबर 9 डिजिट्स वाला नंबर छोटा होगा, तो इस पर हम ध्यान नहीं देंगे अभी और देखेंगे 8 डिजिट्स कहाँ कहाँ हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी हैं, और देखेंगे अभी 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है। अब 7 डिजिट्स वाला नंबर मिल चुका, तो 8 डिजिट्स वाले नंबर को छोड़ देंगे हम अभी,
ठीक है ना, 7 पे आ जाएंगी। कहाँ आ जाएंगी? 7 डिजिट्स वाले नंबर पे आ जाएंगी, क्योंकि 8 डिजिट्स वाला नंबर बड़ा होगा 7 डिजिट्स वाले नंबर से। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं। अब देखिए, कहीं 8 है, कहीं 9 है, कहीं 7 डिजिट्स हैं, तो जिसमें 7 डिजिट्स हैं वह सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट्स हैं तो ये नंबर छोटा कहलाएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले ये लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर कहलाएगा। अब देखते हैं 8 डिजिट्स वाले नंबर। तो अपन ने काउंट किया था ना, तो इसमें 8 डिजिट्स थे, इसमें 8 डिजिट्स थे, इसमें भी 8 डिजिट्स थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गए थे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट्स हैं। तो पहले इन तीनों संख्याओं में कंपेयर करना है। यहाँ लेफ्ट में 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। हमने देखा जिन संख्याओं में 8 डिजिट्स थे उनके लेफ्ट वाले डिजिट को देखा, ठीक है ना। तो क्या पाया कि यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है। तो 3 इज लेस देन बोथ 7 एंड 6। 3 इज लेस देन बोथ 7 एंड 6, अर्थात 3 जो है 7 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है। सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर एंड दिस नंबर। यह संख्या इन दोनों संख्याओं से छोटी होगी, अर्थात सेकंड पे ई आ जाएगा। अब कंपेयर करना है इन संख्याओं का। तो यहाँ देखा हमने, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो 6 इज लेस देन 7, सो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर। तो थर्ड पे आपका ए आ जाएगा और फोर्थ पे आपका ये हो ही जाएगा फिर, क्योंकि यह 9 डिजिट्स वाला नंबर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सबसे बड़ा कहलाया, अर्थात फिफ्थ नंबर पे ए आ जाएगा। अब लिखते हैं हम बढ़ते क्रम में। जो आपको तरीके बताए गए हैं उससे आप करें तो कहीं आपको कम समय में आप तुरंत आंसर का पता लगा लेंगे। बढ़ता क्रम, तो देखिए नंबर डले हुए हैं तो परेशान भी नहीं होना है हम लोगों को। 1 जी डला हुआ है, 7 8 7 6 5 8 9, सबसे छोटा नंबर है। साइन कौन सा लगना है? लेस देन का, इज लेस देन। अब सेकंड नंबर ही डला हुआ है तो 3 8 7 1 3 8 7 1 5 2 0 6 इज लेस देन। थर्ड नंबर ही डला हुआ है 6 9 7 2 1 6 5 6 इज लेस देन। फोर्थ नंबर ए डला हुआ है, ठीक है ना। तो 7 3 6 7 8 3 1 4 इज लेस देन। फिफ्थ ए डला हुआ है 1 2 9 4 0 5 8 1 7 5 8 1 7। तो इस तरीके से इन संख्याओं को हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की एक्सरसाइज का हमारा, तो इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो पहले वही कंपेयर करना है हम लोगों को। पहले डेट्स काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 डिजिट्स हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 डिजिट्स हैं। अब यदि 9 से छोटा डेट वाला कोई आता है, बड़ी डेट वाला, तो वहाँ ध्यान देंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मिल गया हमें 8 डिजिट्स वाला। ये संख्याएं 9 डिजिट्स की थी, ठीक है ना। और 9 से कम 8 डिजिट्स इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 डिजिट्स थी, इसमें भी 9 डिजिट्स थी, इसमें भी 9 डिजिट्स थी, और इसमें 8 डिजिट्स हैं। तो 8 डिजिट वाला नंबर 9 डिजिट वाले नंबर छोटा होगा, तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी 9 डिजिट्स हैं। अब ध्यान दीजिए, सभी संख्याओं में केवल इसमें 8 डिजिट्स हैं, और इसको छोड़ करके बाकी जितनी संख्याएं सब में 9 डिजिट्स हैं, तो ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो फर्स्ट यहाँ आपका आ गया। अब देखिए
इसमें 9 डिजिट्स हैं, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9, इसमें भी 9 है। तो अब कंपेयर इनका करना है अपन लोगों को। फिर से काउंट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने देखा काउंट करने पर कि इन सभी संख्याओं में 9 डिजिट्स हैं। तो हमें लेफ्ट वाले डिजिट का कंपेयर करना है, ठीक है ना, बाएं ओर के अंक का कंपेयर करना है। तो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। अब दो 7 3 में क्या कंपेयर किया हमने, 3 इज लेस देन 7। तो पहले इस पे आ जाओ, 3 पे आ जाओ, ये छोड़ दो अभी। अब इसमें 5 है, तो 5 बड़ा है, इसको छोड़ दो। 8 भी 3 से बड़ा है, इसको ही छोड़ दो, 6 बड़ा है। तो सेकंड पे ये आ गया आपका, जिसमें कि लेफ्ट में 3 था, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। तो 7 बड़ा है 5 से, 5 छोटा है, तो यहाँ आ जाओ। अब इन दोनों में करो कंपेयर, तो ये 5 है 6 से, तो 5 छोटा है 6 से, तो क्लियर हो गया कि ये नंबर 3rd नंबर पे आएगा, ठीक है ना। अब कंपेयर इनका करना है। तो देखा अपन ने कि लेफ्ट में यहाँ 6 है और यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो ये नंबर छोटा हो जाएगा, क्योंकि 6 छोटा है 7 से, तो ये नंबर भी छोटा हो जाएगा इससे, क्योंकि दोनों नंबर में बराबर बराबर डिजिट हैं। तो यहाँ ये नंबर आएगा 4th नंबर पर, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है ना। जिस पर फर्स्ट नंबर डाला हुआ वो सबसे छोटा है और जिसमें 5th नंबर डाला है वो सबसे बड़ा है। तो देखते हैं बढ़ते क्रम में कैसे लिखें इसको। बढ़ता क्रम या इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट नंबर जहाँ डाला वो पहले नंबर पे आएगा। 8 9 5 9 0 7 8 8। साइन कौन सा आएगा, इज लेस देन, छोटा है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जा रही है, उससे बड़ी उससे बड़ी। सेकंड नंबर कहाँ डाला, ये डाला हुआ है। तो 3 0 4 2 8 8 7 1 3 इज लेस देन। थर्ड ये डाला हुआ है। तो 5 6 1 9 4 5 1 0 7 छोटा है। 4th कहाँ डाला, 4th ये डाला हुआ है, ठीक है ना। तो 6 0 2 3 5 7 1 0 0 इज लेस देन ये नंबर 5th डाला है यहाँ पर ना। 7 4 3 1 6 2 1 0 9। तो इस प्रकार से ये हमने आज पढ़े 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब हमने इस एक्सरसाइज में क्या देखा कि बढ़ते क्रम में संख्याओं को कैसे लिखते हैं। सारे नियम आपको बता दिए गए बहुत अच्छे से। पहले बता दिया गया कि 2 नंबर कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर घटते क्रम में कैसे लिखें, बढ़ते क्रम में कैसे लिखें, इस सारा को सिखा दिया। उसके बाद मैं लगातार आपको प्रैक्टिस करवा रहा, ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके और आप बहुत ही कम समय में 2 नंबर्स का कंपेयर कर लें, या बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो उनको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कैसे लिखें। सारे रूल्स आपके इससे प्रिपेयर हो जाते हैं जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम और आगे कंपेयर करना सिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो इसकी आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, ठीक है।